सीधे चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं अमेरिका से। इस वक्त फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के अभिषेक सिंह हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अभिषेक जी, मुझे पहले एक बात बताइए, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है? आर यू शॉक्ड, और ट्रंप ने इतना इम्यून कर दिया कि अब कुछ भी शॉकिंग नहीं लगता है? थैंक यू सो मच निशांत जी। आपकी दूसरी बात सही है कि अभी कुछ भी शॉकिंग नहीं लगती है। इट्स अ वेरी इम्पल्सिव एनवायरनमेंट। यहाँ पे कुछ भी दूसरे पल कुछ भी हो सकता है। तो वी हैव ऑलरेडी adopted all kind of statements and everything. Okay. But one thing I want to say, we have a full confidence on our Prime Minister. He is very thorough person. He have full of patience. So whatever decision he will take, we know that it would be a very good decision. आपको शायद पता नहीं हो, आप स्क्रीन पर ना देख पाए, लेकिन आपको जब आप ये बात बोल रहे हैं तो वेरी सीनियर डिप्लोमेट एम्बेसडर दीपक वोरा क्लैप कर रहे हैं आपके लिए यहाँ पर जब आप ये बात बोल रहे थे। यू कुडंट हैव सीन इट, बट आई एम टेलिंग यू दिस नाउ। अभिषेक जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है, इंडिया कॉकस एक बहुत बड़ा कॉकस है, एनआरआईज का एक बहुत पावरफुल वहां पर होल्ड है। ऐसे बहुत सारे एनआरआईज हैं जो अमेरिकन पॉलिटिक्स में बहुत बहुत वर्चस्व रखते हैं। दे हैव अ बिग से इन दैट। वो लॉबी किस लेवल पर काम कर रही है? ट्रंप किसी की नहीं सुन रहे हैं, उनका इस पर क्या कहना है? करेक्ट। यहाँ पे इंडिया की लॉबी बहुत स्ट्रांग है, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इंडियन लॉबी अमेरिका के लिए ज्यादा काम करती थी, अमेरिका की प्रॉस्पेरिटी, पीस, प्रोग्रेस पे ज्यादा कंसंट्रेट करती थी, बजाय इसके कि जस्ट द वे वी हैव द जूइश कम्युनिटी, दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट द इजराइल एंड ऑल। But now I think they have to change the perspective. They have to not only think about the US. की बात की है, मैं जानना चाह रहा हूं अभी क्या हाल है। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं जो टेक्सास से आए थे, वहां पर बहुत बड़े ऑयल कंसल्टेंट हैं, कई सालों से वहां पर रह रहे हैं, एक जमाने में बहुत सीनियर वो जर्नलिस्ट होते थे। जब मैंने उनसे ट्रंप की बात की तो उन्होंने बल्कि ट्रंप को डिफेंड करना शुरू कर दिया, तो मैं हैरान हो गया। इसीलिए मेरा ये सवाल है आपसे। तो मैं आपको बताऊं, यूएस में एक इस तरह से इन्वायरमेंट है पिछले कई डिकेड से, जो यहाँ आता है वो रुक जाता है। कभी भी किसी तरीके की डुअल स्टैंडर्ड नहीं देखा गया, किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा गया। दैट्स व्हाई पीपल लव दिस कंट्री, राइट? इफ नाउ इफ दे फील लिटिल बिट इनसिक्योरिटी और सच काइंड ऑफ बिहेवियर और एनवायरनमेंट, देन द वर्ड ब्रेन ड्रेन came, right? Earlier in a few past decade, people coming from India to US to make US strong and prosperous. Now, if something will come in that mode, then vice versa thing you will see that. Okay. दीपक सर, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, और अब हमारे दर्शकों के लिए एक इंग्लिश का इडियम यूज कर रहा हूँ मैं। Who will bell the cat? वो कहते हैं ना, घंटी कौन बांधेगा? सवाल खड़ा होता है, he is the most powerful, supposedly the most powerful man in the world, American president. वो randomly, erratically जो चाहे वो फैसले कर रहे हैं। There are no questions to it. पाकिस्तान तेहरान के साथ ओपनली डील कर रहा है, तेहरान के साथ वेलकम कर रहा है उनके प्रेसिडेंट को। They are floored in front of them. American president is sitting quiet. तेहरान, जो कि एनिमी नंबर 1 है, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर हमने रेसिप्रोकेट करते हुए कोई भी एक्ट किया तो वो वापस टैरिफ लगाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं, हु इज गोइंग टू बेल द कैट? कौन डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल करेगा? या वो अभी जरूरत है कि नहीं, या सिर्फ 2 साल और झेलना इनको, या 2 साल कट जाएंगे, क्योंकि इसके बाद तो वो प्रेसिडेंट बन नहीं सकते जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। Exactly. ये एक ऐसी बिल्ली है जिसकी घंटी अभी बनी नहीं है, बट अब बननी शुरू हो रही है। बहुत से देश मिलके ये करेंगे। The one thing that will hurt Trump, अभी आपने जिक्र किया ईरान पाकिस्तान का, क्या बोला था? पाकिस्तान ग्रेट कंट्री, उनका जो क्या है वो फूल मार्शल, दुनिया का सबसे बड़ा जनरल है, ये वो बहुत चीजें बकवास करता है। फिर जब उसके मुंह पे तमाशा पड़ता है या ईरान के साथ डील करे, ओ ईरानियन पेजिशकियान द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वो सब कुछ बोलता जाता है, भूल जाता है क्या मैंने बोला है। माई ओन फीलिंग इज 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के,
192 देश इकट्ठे होकर घंटी बांधेंगे इस बिल्ली के गले में। Because I think they are not sick and tired of America. America is still the greatest country in the world. लेकिन वो थक चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप से and his shenanigans. I think मेरा मानना है सर कि इस समय अगर अमेरिका को कोई दुश्मन है तो ये व्यक्ति है जो व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है सर। Because I don't think he understands. वो डील्स में इतना इन्वॉल्व है, वो समझता नहीं है कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। मैंने बहुत से देखा है सर, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हमारी जो टीम है फिक्र आपकी कि उसने एक बहुत शानदार रिसर्च की है और आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको दिखाने वाला हूं ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनका पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट और वो किस तरीके से भारत पर टैरिफ लगाते हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करता है। हमारी टीम ने बहुत अच्छी रिसर्च की है, मैं आपको दिखाने वाला हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। दीपक सर, आई एम कमिंग बैक टू यू। फिक्र के फैंस को यह भी बताना जरूरी है कि ट्रंप एक तरफ भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो भारत में खुद का बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं। ये ट्रंप का एक और डबल स्टैंडर्ड है। जिस भारत की अर्थव्यवस्था को ट्रंप ने डेड बताया था, उसी भारत से ट्रंप की कंपनियां करोड़ों का मुनाफा कमा रही हैं। द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन भारत में अपना रियल एस्टेट कारोबार तेजी से बढ़ा रही है। आपने सुना होगा कई जगह एड्स लग रहे हैं, ट्रंप टावर, करोड़ों की प्रॉपर्टीज है। इस कंपनी के डायरेक्टर फिलहाल उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन खुद निवेश नहीं करती है, सिर्फ अपना ब्रांड नेम देती है और बदले में करोड़ों कमाती है। मुंबई, गुरुग्राम, कोलकाता, पुणे में रियल एस्टेट बिजनेस है। ट्रंप की कंपनी ने 7 प्रोजेक्ट से 175 करोड़ रुपए कमाए हैं। पहले तो मेरा सवाल यह है कि क्या यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? राष्ट्रपति बनने के बाद भारत में बिजनेस 3 गुना बढ़ा है। 2024 के बाद से 6 नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है। अमेरिका के बाद भारत में ही ट्रंप की कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस है, जो खुद ही ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान का जवाब है। भारत में इस मुद्दे पर भी सियासत तेज हो रही है। ट्रंप जी ने जो बयानबाजी करते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी अगर इतनी खराब है तो यहाँ पे लैंडेड स्टेट का या रियलिटी के स्टेट में अगर वृद्धि होती है तो वो क्या सूचित करती है? तो उससे इकोनॉमी अगर खराब हो तो वो वृद्धि, उसमें मूल्य में वृद्धि होगी या वृद्धि मूल्य की या ये डिप्रिसिएशन या उसका अवमूल्यन होगा? जब हमारी गवर्नमेंट कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं है, जब टैरिफ जो ट्रंप रोज गाली सी देता है और तब भी बोल नहीं रहे कोई, तो मनमानी करेगा। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था उसने छिन्न भिन्न कर दी। लेकिन उनका कारोबार यहाँ फल फूल रहा है इंडिया में। जब गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो फल फूल तो रहेगा ही। गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। हम लोगों को भी अमेरिका की बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। एक तरफ वो डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, उसी डेड इकोनॉमी में इतने लंबे लंबे टावर्स बना रहे हैं। 3 गुना उनका बिजनेस बढ़ा है, व्यवसाय यहाँ पर बढ़ा है। पाकिस्तान में कितना है कोई नहीं जानता है, पर दोस्ती वहाँ पे है, बिजनेस यहाँ पर है। उनको समझना ज़रूरी है कि इस तरीके की बयानबाजी से चोट स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को पहुँचती है। भारत के कानून के हिसाब से ही उन्हें अपना काम करना पड़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि भारत सरकार, मोदी सरकार की चुप्पी मेरे सामने नहीं आती। बार बार टैरिफ पे हमको अपमानित करता है, बार बार सीज फायर पे अपमानित करता है। ये क्या कमजोरी है मोदी सरकार?